कितने लोग नए ज्वाइन जिन्होंने किया रिसेंटली? साइकोमेट्रिक फॉर्म सिर्फ मेरे पास 5 आए हैं, तो आप लोगों ने वो मुझे दिया नहीं, उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? नहीं तो मैं डैफ में बिठा दूंगा आप लोगों को, फिर अभी उसमें मॉक में आपको प्रॉब्लम होगी, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा, आप अपनी वीडियो देख के परेशान रहोगे, फिर कहोगे साहब हमारी वीडियो पेरेंट्स को भेज दी। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करके आओ, तभी जो है चीज़ें हो पाएंगी। चलो आज हम लोग बात करते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट टाइम देता हूँ क्योंकि अभी धीरे धीरे आप लोगों का लोड बढ़ रहा है, ठीक है? तो आज हम थोड़ा मेडिटेशन पे क्लास करते हैं, आज मैं इसी के लिए आया हूँ। एक बेसिक मेडिटेशन आपको सिखाता हूँ कि वो कैसे करना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ हम जान लेते हैं, और वो ये है कि मैंने धीरे धीरे लोड क्यों दिया। जैसे शुरुआत में आपने कहा कि मुझे लाइब्रेरी में क्यों नहीं बिठाया, ये क्यों नहीं दिया। तो एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा कि जब कोई हमारी लाइफ में सडन चेंज होता है तो उसको डिज़ास्टर कहते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, तो हम उसको बहुत अच्छे रूप में नहीं देखते हैं, वो क्या है, नुकसानदायक होता है। तो मैं एक NLP ट्रेनर होने के नाते मैंने ग्रेजुअल चेंजेस आप लोगों के लिए किए, उसको मैंने जो है वो क्या किया, डिज़ाइन किया, ग्रेजुअल चेंजेस। जब चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं, चाहो तो इसको लिख लो, तुम्हारे काम आएगा, कभी कभी ये सब चीज़ों पे आर्टिकल लिखा करो, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो एक कंसिस्टेंट चेंज लेकर आते हैं, एक बदलाव लेकर आते हैं। तो वो बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि अपने अंदर जब तक तुम बदलाव नहीं करोगे, जब तक तुम कोई कंसिस्टेंट चेंज नहीं करोगे, तब तक तुम अपने करियर में चेंज नहीं कर सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो पढ़ने पढ़ाने की परंपराएं हैं उसमें खासतौर पे कोचिंग इंडस्ट्री एक बड़े पैटर्न पे सेट हो गया है। ये सिलेबस है, ये बुक्स हैं, ये PDF है, ये करिकुलम है, पढ़ लो भाड़ में जाओ, ये वाला हिसाब किताब है। लेकिन आप उस एंड पर नहीं कोचिंग इंडस्ट्री देख पा रही कि इसके बाद क्या होगा। जब आप सर्विस में जाओगे तो वो छोड़ दिया, अब आगे सरकार जाने तुम जानो। लेकिन आप कौन हैं? आप बेसिकली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इसको अदर एग्ज़ाम्स की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ क्या आप क्या बनने जा रहे हो, एजेंट ऑफ चेंज बनने जा रहे हो। आप बदलाव लेकर आओगे, आप समाज में बदलाव लेकर आओगे, ठीक है? और ये बदलाव आसान नहीं होंगे, ये बदलाव बहुत कठिन होंगे। तो इन बदलावों की शुरुआत, एक बहुत खूबसूरत लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, जो स्वयं को नहीं बदल सकता वो कभी समाज और दूसरों को बदल ही नहीं सकता। अगर मैंने एक किताब आपको रिकमेंड की थी, सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी आज उनको इतना महान, इतना हमारे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि महात्मा गांधी हर कार्य खुद किया करते थे। आप उस किताब को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आप लोगों को इसलिए वो बुक मैंने रिकमेंड की है कि एथिक्स के पेपर 4 में हो तो काम आती है, एसए में काम आती है, लेकिन आपको खुद को समझने में बड़ा काम आएगा कि गांधी वो प्रयोग स्वयं पर किया करते थे, राइट? वो स्वयं पर वो किया करते थे। जब आपने उसमें एक कहानी है टॉलस्टॉय आश्रम की, कि उन दिनों जो है मैला ढोने की प्रथा थी, अपना टॉयलेट लोग खुद साफ़ नहीं किया करते थे, जाति प्रथाओं की बड़ी जटिलता थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना टॉयलेट खुद साफ़ करूंगा, स्वच्छता को लेकर बात की। तो कस्तूरबा उनकी पत्नी, उन्होंने अनशन कर दिया, बोले नहीं मैं नहीं कर सकती, गंद, ये इसका काम, ये मेरा काम नहीं है, ये फलाना दूसरा कोई करेगा। तो गांधी ने अपनी पत्नी के खिलाफ अनशन कर दिया, अपनी धर्म पत्नी के खिलाफ अनशन कर दिया कि नहीं मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा या कुछ भी ऐसा करना है, ठीक है? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि अपनी पत्नी के खिलाफ ही अनशन कर दिया। तो उस व्यक्ति ने क्या दिखाया, स्वच्छता को अपने घर से शुरुआत की और कहा कि सबसे पहले टॉयलेट मैं ही साफ करूंगा। तो आप अगर कोई परिवर्तन करना चाहते तो आप स्वयं से परिवर्तन, जैसे अभी हमने देखा कि मॉर्निंग रिचुअल्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? मॉर्निंग रिचुअल्स कि आपको ये सुबह 6 हैबिट्स फॉलो करनी ही करनी है। कई लोगों ने नहीं की, कई लोगों की डायरी देखी, 4 हुई, किसी के 5 हुए, किसी के 3 हुए। अच्छा, इसमें मैंने देखो कि मैं खुद अपनी एक्सरसाइज की वीडियो डालता हूँ डेली सुबह, अपनी राइटिंग डायरी से जो लिखता हूँ वो आप लोगों को ज़रूर भेजता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये आचार्य परंपरा है, ठीक है? अगर मैं खुद आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं मॉर्निंग रिचुअल फॉलो करो, और मैं जो खर्राटे लेके सो रहा हूँ, तो मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ ना आपको कि मैं देखो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आपने किया कि नहीं किया एक्सरसाइज। इसी तरह मैं जो राइटिंग कर रहा हूँ, कि आप कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर राइटिंग नहीं करते हैं, मुझे लिखना नहीं आता, मैं लिख रहा हूँ ना। तो मैं अपनी कोई मन की बात कर रहा हूँ, तो आप भी अपने मन की बात करो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिखो उसमें। क्योंकि परिवर्तन जो होता है स्वयं से शुरू होता है। आप खुद को बदल लोगे, संसार आपको बदला नजर आएगा, और परिवर्तन को आप आगे लेके जा पाओगे, आप दूसरों को सिखा पाओगे। और इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है, जैसे मैं आप लोगों की वीडियो छोटी छोटी यूट्यूब पे डालता हूँ,
तो उसमें हमारे एक कम्युनिटी होती है बकायत कम्युनिटी, ठीक है, जानबूझ के सोशल मीडिया पे डालता हूँ। तो बकायत जानते हो क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ग होता है, जैसे अभी ये वीडियो जब जाएगी तो नीचे ढेर सारे लोग कमेंट करेंगे उस पर, वो बकायत कहलाते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया लेकिन वो ज्ञान सबका देंगे। जैसे जब वीडियो गई तो जैसे बकायत कम्युनिटी के बारे में ये जान लो, उसको इंग्लिश में ट्रॉल्स कहते हैं, ठीक है, जो बकायत कम्युनिटी होती है। तो वो क्या होगा, जैसे उनका एक काम होता है, जैसे जिसने ज़िंदगी में किसी को आधी रोटी भी ना खिलाई हो वो दान धर्म पे लेक्चर देगा। जिसने ज़िंदगी में किसी एक छोटे बच्चे को ABCD भी ना सिखाई हो वो शिक्षा पर ज्ञान देगा। वहाँ पे ढेर सारे लोग देते रहते हैं। जिसने ज़िंदगी में कभी सभ्य आचरण नहीं किया, क्योंकि सभ्य आचरण कर रहे हो तो यहाँ यूट्यूब पे उल्टा सीधा लिख रहे हो, वो गुरु परंपरा सिखाएगा आपको कि आचार्य कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। तो ढेर सारे कमेंट होते हैं, क्यों होते हैं? मैं उसको पढ़ता भी रहता हूँ, स्क्रीनशॉट भी लेके रखता हूँ। अभी ये वीडियो जाएगी, इसमें कई ढेर सारे बकायत कमेंट करेंगे। जैसे आप लोग की जब वीडियो जा रही है तो उसमें कई बकायत कमेंट कर, अरे इससे थोड़े ना कुछ होता है, अरे इतना अनुशासन ठीक थोड़े ना है, ठीक है, ऐसे थोड़े ना कोई IAS बन जाता है, फ्रीडम चाहिए होती है। एक लिख रहा, अरे ओजांग सर हमारे हॉस्टल आए होते तो जॉइंट्स मिलता उनको वहाँ पे। अच्छा, वो हमारे हॉस्टल नहीं आए। तो अच्छा ये क्या है, क्यों ऐसा है, जान आप इसको समझने की कोशिश करो। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था, अभी आप लोग का कौन सा कोर्स चल रहा है? इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी पढ़ने के लिए कोई बुक्स नहीं है, इंडियन सोसाइटी पढ़ी जाएगी इंडियन सोसाइटी से। तो ये बकायत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि कल को जब तुम ऑफिसर बनोगे तो तुम्हें इनसे डील करना पड़ेगा। ये वो हैं जो परिवर्तन विरोधी हैं। जैसे उसमें बड़े ढेर सारे कमेंट आए, अरे ये सब तो मार्केटिंग फंडा है, अरे ये सब तो फलाना चीज़ें हैं। तो ये कोई भी बोलने को कुछ भी बोल सकता है। वो ज़िंदगी में उसने कभी किसी एक छोटे बच्चे, गरीब बच्चे को पकड़ के उसने ABCD भी नहीं सिखाई होगी, लेकिन वो धर्म पे, वो शिक्षा नीति पे, वो गुरु के चरित्र पे, सब पे वो कमेंट करेगा। ये उसका काम होता है। अब आपको ये समझना है कि ये इन लोगों के बीच में मुझे ऑफिसर बन के जाना है। ये वो हैं जो तुम्हें नोच खाने के लिए तैयार बैठे। इन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन तुमसे इनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब 10 अवतार, अगर 9 अवतार अभी तक हो चुके हैं, 10वां भी ले ले भगवान तो इनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है, इनकी इच्छाएं अनंत है। तो अब क्या है, ये तुम्हारा लैब है। कल को जब तुम कोई चेंज करने जाओगे सोसाइटी में, तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये तुम्हें छोड़ देंगे, ये तुम्हें नोचेंगे, ये तुम्हें ज्ञान देंगे, अरे ये थोड़े ना कोई IAS होता है। तो उनका ये था कि दोनों तरफ साइड पिस्टल लगा के सिंघम की तरह धाएं धाएं गोली मार दो सबको और सारे अपराधियों खत्म कर दो। भ्रष्टाचार तो यूं करे, भले चाहे अपना सिलेंडर के लिए 400 रुपये ब्लैक दे रहे हो, लेकिन तुमसे वो पूरी उम्मीद करेंगे कि तुम बहुत ईमानदार हो, और तुम बंदूक निकाल के ठैठा ठैठा मार दो, अगले दिन जेल में तुम्हारा जो है स्वागत हो। उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बकैती करेंगे। सोशल मीडिया ऐसे लोगों से भरा हुआ है। तो ये आपकी लैब है, आपको इनके लिए काम करना है, और ये कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तुम अच्छे से अच्छा काम भी कर दोगे तो तुम्हें ये सोचोगे कि नहीं मैंने अच्छा काम किया, मुझे कुछ मतलब वाह वाही तारीफ ना। ये उस काम में कभी ठीक तो किए हो, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं किए हो। मैं होता तो ऐसा करता। तो ये उनका काम है, ये खास उनका जो है सेगमेंट। तो ये आपको बताता है, ये स्वयं परिवर्तन कभी नहीं करेंगे। अगर कर सकते, मान लो जैसे तुम कह रहे हो तुम्हें बहुत शिक्षा पे ज्ञान है, तो तुम इससे अच्छा, यूट्यूब तुमसे पैसे तो नहीं मांग रहा है ना, दे ही रहा है तुम्हें, तो तुम एक अच्छा चैनल बनाओ फ्री में और लोगों को अच्छी शिक्षा के बारे में ज्ञान दो। कितना आसान है। तुम यहाँ कमेंटबाजी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर परिवर्तन की अलग है तो क्या करोगे? तुम बढ़िया जाओ, आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, वो एक सेकेंड हैंड फ़ोन हुआ करता था मेरे सामने, तो वो क्या बेचारा इसे पकड़ लिया करता था। अभी पुरानी वीडियो जाके देखना, एक छोटा सा मेरे पास 4x4 का बोर्ड था, और वो मेरा स्टूडेंट ऐसे पकड़ लिया करता था, और इधर एक हैलोजन पकड़ लिया करता था, और मैं वहाँ पे बताया करता था कि ऐसे पढ़ाई करनी, ऐसे पढ़ाई करनी। इक्विपमेंट नहीं थे मेरे पास। तो तुम बना सकते हो वीडियो, तो तुम यहाँ ज्ञान क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ भी लग रहा है कि मुझे चेंज करना चाहिए, मैं स्टार्ट करता हूँ चेंज को। तो आखिर हम चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर। अब यहाँ पे बात हो, क्योंकि परिवर्तन को लाना बड़ा मुश्किल। मैंने आपको समझा था ना, स्प्रिंग खुद को ना दबा सकती है ना खींच सकती है, शक्ति उसके अंदर निहित है। यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने बताया विंग्स ऑफ फायर में, कि हमारे अंदर वो फायर है, बट हम स्वयं इग्नाइट नहीं हो सकते। हमें इसके लिए गुरु, एक प्रशिक्षक, एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने क्या किया, हमने एक मॉर्निंग रिचुअल बनाया। देखने में 6 आदतें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। सुबह उठ के पानी पीना, ये करना, वो करना। आप में से कई लोगों ने किया, कई लोगों ने उसको छोड़ दिया, ठीक है, कई लोगों ने किया, कई लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन अभी कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ वो डेली बेसिस पे इसको कर रहे हैं? वाह क्या बात है, क्लास तो ज़बरदस्त है, दिखाई पड़ रही। सारे लोग करना पड़ेगा। 2 हाथ क्यों नहीं उठे? मॉर्निंग रिचुअल्स
मैडम आपका? ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चाहिए कि क्या, मैं ये नहीं कहूँगा कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया होगा, लेकिन क्या चेंजेस शुरू हो गए? ईमानदारी से नहीं हुए तो नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि चेंज मुझे दिखाई पड़ रहा है, आपकी कॉपियों में दिखाई पड़ रहा है, आपकी डायरी भी अभी एक दिन चेक करूँगा, बुलाऊंगा उसको, किसी दिन बैठेंगे बात करेंगे। तो क्या वो चेंजेस शुरू हो गए? मतलब छोटे छोटे, वो जब आप जेम्स क्लियर को पढ़ोगे तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि 1% चेंज इज मोर देन इनफ। उनकी कहानी जब एटॉमिक हैबिट को पढ़ोगे तो उनका कि एक उन्होंने कहानी सुनाई थी एक बहुत बड़े जाने माने कोच की, जो टूर डी फ्रांस में ब्रिटेन का जो है वो कोच, वो सालों से वो टीम कभी जीती ही नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सरकार ने इतना पैसा लगाया बड़े, लेकिन वो टीम कभी जीती ही नहीं, हार जाते थे हमेशा। तो क्या किया, वो एक नया कोच आया, उसने क्या किया, उनके सोने की जगह चेंज कर दी, टायर चेंज कर दिए, उनको रिलैक्सिंग मसाज जो है वो गद्दे दे दिए। तो बोले क्या ये क्या कर रहे हो ये सब? एक बार बोले नहीं करने दो, उनको मेंटल फिटनेस दे दी, उनका काउंसलिंग कराई, मेडिटेशन कराया, तो 1% चेंज। नतीजा रहा कि वो टीम आने वाले समय में लगातार सालों तक वो चैंपियन बनती रही। तो उन्होंने लिखा 1% चेंज इज मोर देन इनफ। अगर 1% भी आप चेंज करते हो अपनी लाइफ में तो धीरे धीरे आपकी ट्रैजेक्टरी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। सो चेंज कंसिस्टेंट होने चाहिए, चेंज स्लाइट होने चाहिए। क्लियर है? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं गुरुकुल में, थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें करनी है। 20 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट मेडिटेशन, ठीक है, 1 पेज डायरी लिखना कोई बड़ी बात नहीं। और तुम्हारा गुरु भी लिख रहा है, ऐसा नहीं कि तुमसे खाली कह रहा हूँ। मैं खुद सुबह उठ के पहले तुम्हें भेज देता हूँ कि देखो भाई, ठीक है, एक्सरसाइज की वीडियो तुम्हें भेज देता हूँ कि चलो मैं कर रहा हूँ तुम भी करो। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बनेगी, और जैसे जैसे तुम्हारी ये हैबिट बनती जाएगी तुम्हारे अंदर एक स्लाइड चेंज आएगा। कितने लोग सुबह उठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से? ठीक है, हम इस पर एक बार दोबारा ट्रेनिंग करेंगे। क्या जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं तो थॉट्स रिड्यूस हो रहे हैं? कुछ लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव आ रहा है? इसलिए भी क्योंकि अब तुम्हारा टाइम टेबल बढ़ने जा रहा है। तो यानी कि जो हमने शेड्यूल दिया उसमें वो हॉस्टल वाला पॉइंट भी अब जुड़ने जा रहा है, तो अब प्रेशर फिर और बढ़ने जा रहा है। तो हम धीरे धीरे आपको प्रिपेयर करते जा रहे हैं। अब जैसे आज एक मेडिटेशन सेशन करेंगे, 5-10 मिनट में टाइम लूँगा आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अब ये सेशन क्यों कर रहा हूँ, ये सेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कई लोग मेरे पास आए, डायरी भी उन पर लिखी कि थकान हो रही है उनको, गर्मी भी है, और कई लोगों ने कहा कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो सर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को जो है वो थोड़े समय बाद घबराहट हो रही है, बहुत थॉट्स आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक साइंस बताने जा रहा हूँ, उस पर हम आज 5-10 मिनट मैं आपसे थोड़ा सा 5-10 मिनट लूँगा, और मैं चाहूँगा आप लोग भी करें, ठीक है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो एक छोटा सेशन करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रीदिंग सुबह की थी, चलो एक बार ब्रीदिंग करते हैं। उसके बाद आज हम नाद ध्यान करेंगे, ठीक है? नाद ध्यान का जो साइंस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेजोनेंस के बारे में जानते होंगे, अब क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, हमारे पास 46,000 थॉट्स हैं, दिन भर हमारे ऊपर काम। कभी तुमने प्लम्बर को देखा, जैसे मान लो कोई पाइप के अंदर जंग लग जाता है, ठीक है? साइंस समझो इसका जो हम आज करने जा रहे हैं। ये 5-10 मिनट आपको करना है डेली। तो ये पाइप है, तो हमें पाइप के ऊपर अगर रस्टिंग हो गई, जंग लग गया, तो हम क्या करें, ऊपर से साफ़ कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई चीज़ हमने साबुन वाबुन लगाया, फेस वॉश किया, हम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। बट व्हाट अबाउट इनर, अंदर की गंदगी कैसे साफ़ करें? कोई तरीका है? ठीक है, उसको हम समझें। मेडिटेशन में भी अंदर बहुत विचार हैं, वो तुम्हें भटका ले जाते होंगे। जब आंख बंद करते होगे तुम्हें कहीं ना कहीं लेके चले जाते हैं। तो अंदर को जो है वो साफ़ करने का तरीका है। अब जैसे 46,000 थॉट्स हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, मेरे हर बात में साइंस है। तो द्रव्य और ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है। अगर कोई थॉट, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर तुम्हारे अंदर जनरेट हुआ है तो उसके पदचिन्ह, उसके रेसिडुअल तुम्हारे अंदर होंगे। अब वो कहीं जमा हो रहे हैं, और अगर तुमने उसको साफ नहीं किया तो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। यानी जितना तुम्हारा एनर्जी फ्लो होना चाहिए, जो थॉट फ्लो होना चाहिए, वो नहीं होगा, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रैक्ट करता जाएगा। जैसे कभी हमारी धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो ब्लड फ्लो को क्या कर देता है, पहले नहीं पता चलता, एक दिन अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। अगर वो सीवियर रहा तो तुम्हें अपने साथ लेके चला जाता है। तो सिंपल सा वो फंडा है, वो ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करता है प्लम्बर, तुमने कभी देखना जब अंदर कोई रस्टिंग होती, जमा होता है, तो उसको क्या करता है, पीटता है। नोटिस किया, कभी बार देखा होगा, उसको पीटता है। पीटने का मतलब वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकता पाइप के, ठीक है? बड़ा सा पाइप है, उसके अंदर वो खोल के नहीं जा सकता, लंबा सा है। तो क्या करेगा, उसको पीटेगा और रेजोनेंस क्रिएट करेगा। तो रेजोनेंस जब वाइब्रेशंस होंगी तो अंदर क्या होता है, अंदर जो उसके साथ गंदगी चिपकी हुई है वो निकल जाती है।
तो ध्यान में भी एक विधि होती है अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, अपने आप को खास तौर पे तब जब तुम्हें दर्द हो रहा हो, तुम्हें बहुत ऐसा लग रहा है कि मांसपेशियों में बहुत थकान हो रही हो, तब इस प्रैक्टिस को करना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नाद ध्यान। ये रेजोनेंस के साइंस पर है, हमारी यौगिक विधाओं में बहुत अधिक विज्ञान हुआ करता था। तो ये रेजोनेंस की विधाओं पे, तो चले हम शुरू करें थोड़ा सा। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी यौगिक ब्रीदिंग से, ठीक है, ताकि मैम की क्लास को आप ऑप्टिमाइज कर सको। 5 मिनट में समय लूँगा, तो चलिए यौगिक ब्रीदिंग पे हम करें। यौगिक ब्रीदिंग किस लिए होती है, मुझे वो लाइन चाहिए मेरी, बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो अल्फा में नहीं होगा तो आप कभी फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज में एक नया पॉइंट जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। जब आप सांस अंदर लेंगे तो आप अपनी सांस के साथ अंदर जाएंगे, इनहेल, यानी आप ट्रैवल करेंगे, एक ब्लू लाइट के साथ ट्रैवल करेंगे। जब आप सांस अंदर इनहेल कर रहे हैं तो ब्लू लाइट अंदर जा रही है नाक से, और यहाँ आज्ञा चक्र, यहाँ से होते हुए, ये हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी विजडम का सेंटर होता है, तो इससे होते हुए स्पाइन के साथ साथ आप नीचे जाएंगे, मूलाधार तक, बेस तक, स्पाइन के निचले हिस्से तक। तो कैसे जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, इनहेल, ठीक है, बराबर एक ब्लू लाइट अंदर जा रही है, कहाँ तक जा रही है, टच कर रही है किसको, आज्ञा चक्र को, आज्ञा चक्र से होते हुए, स्पाइन से होते हुए मूलाधार तक जा रही है, स्पाइन के निचले हिस्से तक। जब आप सांस छोड़ेंगे, पेट से सांस आपकी बाहर आएगी, तो आप ये समझेंगे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और निगेटिविटी है वो आपकी एक्सेल हो रही है, बाहर आ रही है, तो उसको आप एक काले धुएं के रूप में बाहर आते हुए देखेंगे। तो अब क्या ध्यान लगाना है, एक ब्लू लाइट अंदर जा रही है, पाथ याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नासिकाग्र यानी कि अपने नोज के आगे, नोस्ट्रिल से आप आगे जाते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए आज्ञा चक्र तक आओगे, आज्ञा चक्र से फिर कहाँ से पहुँचोगे, स्पाइन के साथ साथ एक सिल्वर लाइन है तुम्हारी स्पाइन में, कुंडलिनी का बेस होता है, सुषुम्ना कहते हैं उसे, वहाँ से होते हुए तुम रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक आओगे। पूरी ट्रैवलिंग को देखोगे, पूरी ट्रैवल, सांस के साथ आना और सांस के साथ जाना, तुम अपनी बॉडी के अंदर ट्रैवल करके देखो, ठीक है। चलो सबसे पहले 10 ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद आपको नाद सिखाता हूँ कि आप जब यहाँ से जाते हो और पढ़ाई का अगला फेज जब आता है, तो नाद ध्यान तुम्हें 2 से 3 घंटे के लिए रिफ्रेश कर देगा, क्योंकि अब हम अगले फेज में एंटर करने जा रहे हैं, लाइब्रेरी फेज में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले
ध्यान लगाते हो, तो ध्यान जैसे लगाते हो आप कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करना शुरू कर देते हो। एवरीथिंग इज साइंस। तो कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है? फ्लो होती है। जैसे कई बार आपने क्या हुआ कि एक पाइप है, उसके अंदर बड़ी गंदगी है, तो पाइप